नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु अवस्थी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिमांशु अवस्थी मोटिवेटर। साथियों, इस चैनल को बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि दुनिया में, जहान में जो भी हताश लोग हैं, जो भी परेशान लोग हैं, उन सभी को हम मोटिवेट कर सकें, उन सभी को कुछ ऐसी बातें और कुछ ऐसी जानकारियाँ उनको दे सकें, कुछ ऐसे लोगों के कहानियों को, कुछ ऐसे लोगों के जीवन को, कुछ ऐसे लोगों के चरित्र चित्रण को हम लोग आप लोगों को इस YouTube चैनल के माध्यम से बताएं, जिससे आप सभी प्रेरित हों, हताश ना हो, निराश ना हो और अपने जीवन के पथ पर हमेशा अग्रसर रहें, हमेशा आगे बढ़ें और हमेशा तरक्की पाते रहें। साथियों, आज ये वीडियो मैं मित्रता दिवस के अवसर पर बना रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि इस पूरे दुनिया, इस पूरे संसार में अगर सच्ची मित्रता किसी ने की तो श्री कृष्ण और सुदामा जी ने की। उस श्री कृष्ण और सुदामा जी के बारे में अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो समझते होंगे तो श्री कृष्ण एक यदुवंश कुल में जन्म लिए, एक राज परिवार में जन्म लिए जो द्वारिका के राजा बने जाकर, और जो सुदामा जी थे वो एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, बहुत ही गरीब परिवार में उन्होंने जन्म लिया, बहुत ही निम्न वर्ग में उन्होंने जन्म लिया, जहाँ पर अच्छा भोजन 2 टाइम का खाने के लिए भी उनके परिवार को संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन उस समय द्वापर युग की ये बात है, जब द्वापर युग में श्री कृष्ण और सुदामा जी जब छोटे थे तो उस समय की शिक्षा नीति वो एकदम समानता का परिचय देती थी। ऐसा नहीं था कि अगर राजा का बेटा है तो अलग स्कूल होगा, अलग आश्रम होंगे, या अगर कोई गरीब का बेटा है तो अलग कुल, अलग आश्रम होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं था। वहाँ उस समय की जो शिक्षा नीति थी वो बराबर की बात करती थी, बराबर का दर्जा देने की बात करती थी। और उसी तरह श्री कृष्ण एक राजा के बेटे होने के बावजूद और सुदामा जी एक दरिद्र ब्राह्मण के यहाँ पैदा होने के बावजूद संदीपन ऋषि के आश्रम में जब शिक्षा लेने गए तो दोनों एक साथ बैठते थे, दोनों एक साथ उठते थे। और उनकी दोस्ती का किस तरह से हुई वो भी एक बड़ी रोचक तथ्य है। एक बार श्री कृष्ण जी को बचपन में भूख लग रही थी तो सुदामा जी के पास थोड़े पोहे थे रखे हुए, तो श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी से कहा कि थोड़ा पोहा मुझे दे सकते हो, मुझे भूख लग रही है। तो दोनों ही छोटे थे, तो आप भी आज भी देखते होंगे बचपन में जब आप छोटे होते हैं, आपके घर में कोई छोटा बच्चा होता है और दूसरा छोटा बच्चा जब उससे कोई चीज़ मांगता है तो जो छोटा बच्चा वो मना कर देता है, कहता है नहीं, हम अपनी चीज़ नहीं देंगे। तो वैसे ही सेम सुदामा जी ने श्री कृष्ण जी को पोहा देने से मना कर दिया। लेकिन श्री कृष्ण जी को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा वो भूख से व्याकुल हो रहे थे, कुछ खाने की चीज़ आसपास थी नहीं। आश्रम में 2 टाइम का भोजन बच्चों को मिलता था, वो भी भिक्षा मांग कर खुद ही लाते थे जब बच्चे, वही खाना दोनों टाइम बनता था। साथियों, तो अपना थोड़ा सा पोहा जो उनकी माता जी ने, सुदामा जी की माता जी ने जो सुदामा जी को बांध दिया था कि कभी भूख लगे तो खा लेना, तो उसमें से अपना थोड़ा सा पोहा श्री कृष्ण को दिया। और पोहा खाने के बाद श्री कृष्ण की आत्मा तृप्त हो गई और यहीं से उनकी दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। साथ में उठते बैठते, नित्य क्रियाओं को साथ में करते, पूरी दीक्षा ली, गुरु का पूरा आशीर्वाद लिया। उसके बाद जब इनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई तो दोनों अपने अपने रास्ते में चले गए। दोनों के अलग अलग रास्ते थे, दोनों अलग अलग रास्ते पे चले गए। काफ़ी समय बीता, श्री कृष्ण द्वारिकाधीश बन गए, श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए। इधर वासुदेव सुदामा जी का अभी भी वही हाल था, परिवार भी हो गया था, बच्चे भी हो गए थे, लेकिन दरिद्रता दूर नहीं हुई थी। साथियों, अपने बच्चों को भी वो 2 वक्त का जो खाना देने के लिए उनको संघर्ष करना पड़ता था, दिन दिन भर भिक्षा मांगनी पड़ती थी, तब वो अपने बच्चों का पेट भरते थे। और हमेशा अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को श्री कृष्ण के अपने बचपन के किस्से सुनाया करते थे। श्री कृष्ण की अपनी बचपन की बातें सुनाया करते थे। एक दिन ऐसा आया कि जब सुदामा जी को भीख देने के लिए भी लोगों ने मना कर दिया, उनके घर में बच्चों को खिलाने के लिए भी कुछ नहीं था, तो उनकी पत्नी ने कहा कि तुम श्री कृष्ण की बात करते हो, तुम श्री कृष्ण की बहुत सारी चर्चाएं करते हो कि वो मेरा मित्र है, आज श्री कृष्ण द्वारिकाधीश बन गए हैं और तुम आज वहीं के वहीं हो। हम दोनों तो भूखे रह सकते हैं, मगर इन दोनों बच्चों को कैसे भूखा रखा जाए। और ये कहते कहते फपक फपक कर उनकी जो पत्नी थी वो रोने लगी। तो सुदामा जी ने प्रण लिया कि मैं जाऊंगा, मैं मदद दूंगा जाके श्री कृष्ण के पास। तो सुदामा जी ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे थोड़ा सा पोहा बांध दो, मेरे कन्हैया को बहुत पसंद है पोहा, मैं जाऊंगा अपने हाथों से पोहा खिलाऊंगा उसको, क्योंकि मैं इतने समय के बाद उससे मिलूंगा और वो मुझसे पूछेगा कि मेरे लिए क्या लाए हो, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा, मैं उसको क्या खिलाऊंगा। तो बहुत ही लज्जा के साथ
सुदामा जी की पत्नी अपने पड़ोस में जाती हैं, बहुत ही लज्जा के साथ थोड़ा सा पोहा मांग लेती हैं। पोहा लेकर एक फटे हुए कपड़े में बांधकर सुदामा जी को देती हैं। सुदामा जी द्वारिका के लिए निकल पड़ते हैं। 2 दिन के बाद वो द्वारिकाधीश पहुंचते हैं, द्वारिका नगरी पहुंचते हैं। गेट पर जाते हैं तो द्वारपाल, आपने वेदों शास्त्रों में और कई गीत संगीत में भी सुना होगा ये किस्सा। तो सुदामा जी जैसे ही गेट पे पहुंचते हैं, द्वारपाल से कहते हैं कि मैं सुदामा हूँ, श्री कृष्ण का, तुम्हारे राजा का, बचपन का मैं मित्र हूँ, मुझे मिलना है तुम्हारे श्री कृष्ण से, तुम्हारे राजा से, उससे बता दो कि सुदामा आया है। तो सभी द्वारपाल हंसने लगे कि राजा का मित्र इतना फ़कीर आदमी कैसे हो सकता है, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें नहीं मिलने दिया जाएगा। फिर उन्होंने निवेदन किया कि नहीं नहीं, एक बार जाओ, बताओ जाके कि सुदामा आया है, तुम्हारा मित्र आया है। अगर वो नहीं मुझसे मिलते हैं, अगर बताने पे, तो मैं चुपचाप चला जाऊंगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं नहीं मिलूंगा उनसे। जैसे ही एक द्वारपाल हंसते हुए गया और हंसते हुए जा रहा था, शयन कक्ष में श्री कृष्ण रुक्मणी के साथ बैठे हुए थे। रुक्मणी उनके चरण दबा रही थी, आराम कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे श्री कृष्ण भगवान हमारे। द्वारपाल जाता है, द्वारपाल खड़ा होता है, द्वारपाल हंसते हुए और खिसियाते हुए बोलता है कि कोई बूढ़ा व्यक्ति आया है, उसके कपड़ों से बांस आ रही है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, और उसके बाद भी उसका दुस्साहस देखिए प्रभु, वो बता रहा है कि मैं श्री कृष्ण का दोस्त हूँ, मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ। और श्री कृष्ण जी जब उससे उसका नाम पूछा, श्री कृष्ण ने द्वारपाल से पूछा कि क्या नाम है उसका, तो उसने जैसे ही बताया कि अपना नाम कोई सुदामा बता रहा है, श्री कृष्ण चौंक पड़े, श्री कृष्ण खड़े हो गए। श्री कृष्ण तुरंत अपने अपने होशो हवास को बिल्कुल खोते हुए वो अपनी गेट की तरफ गए। वो गेट की तरफ जा रहे थे, दौड़ रहे थे। जितने भी सैनिक थे, जितने भी उनके द्वारपाल थे, जितने भी सेनापति थे, सब उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे कि ऐसा क्या हो गया कि श्री कृष्ण दौड़ते हुए जा रहे हैं उस अतिथि का सत्कार करने, उस अतिथि से मिलने। और जैसे ही उन्होंने सुदामा को देखा, श्री कृष्ण के दोनों नयनों में आंसू भर गए। श्री कृष्ण के आंसू रुक नहीं रहे थे। सुदामा को देखते ही श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने गले से लगा लिया। गले से लगाने के बाद लोग कहते हैं, और शास्त्रों वेदों पुराणों में ऐसा वर्णन है कि वो दोनों 2 घंटे तक एक दूसरे के गले से रोते रहे, क्योंकि वो बिछड़ गए थे, उनका संपर्क टूट गया था। श्री कृष्ण बहुत चाहते थे सुदामा से मिलना, लेकिन श्री कृष्ण इतनी लीलाओं में व्यस्त थे कि वो उस चीज़ को वो भूल गए थे, अपने मित्र को भूल गए थे। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ने सुदामा को देखा, 2 घंटे तक दोनों लोग गले लगा के रोते रहे। उसके बाद बहुत ही आदर और बहुत ही सम्मान के साथ श्री कृष्ण सुदामा जी को अंदर आया। सुदामा जी श्री कृष्ण की अलौकिकता, उनकी भौतिकता, उनका जो महल था पूरे सोने का था, उससे उनके बहुत लज्जा आई कि मैं फटे हुए कपड़े में थोड़े से पोहा लाया हूँ, किसके लिए? जो पूरी द्वारिका का धीश है, जो पूरी द्वारिका का राजा है, जिसका घर सोने का है, जिसका महल सोने का है, जिसकी जनता सोने के घरों में रह रही है, उसको मैं क्या दे सकता हूँ? वो अपना पोहा छुपाने लगे, क्योंकि श्री कृष्ण ना देख पाए कि मेरे लिए सुदामा क्या लाया। लेकिन श्री कृष्ण बहुत चतुर थे, वो बहुत चालाक थे, उन्होंने देख लिया कि सुदामा कुछ मुझसे छुपा रहा है, उनको अपने शयन कक्ष में बैठाला और तुरंत उनका पोहा छीन लिया। कि उन्होंने कहा कि सुदामा, तुम आज तक नहीं भूले, मेरा पसंदीदा भोजन पोहा है। और आज भी आपने देखा होगा 56 भोग का जब कहीं भी कोई भागवत गीता कराता है, भागवत कथा कराता है, तो पोहे का भोग श्री कृष्ण को जरूर लगाता है। पोहे का भोग हमेशा श्री कृष्ण को बहुत पसंद था। तो साथियों, पोहा छीन कर खाने लगे श्री कृष्ण। उसके बाद उन्होंने उनके चरण धुले सुदामा जी के, उनको गले लगाया, उनके साथ भोजन किया। 56 प्रकार के भोजन, जो आप लोग सुनते होंगे, 56 प्रकार के भोजन खाए हैं, पकवान बने हैं। तो 56 प्रकार के भोज बने सुदामा जी के लिए। 2 दिन सुदामा जी रहे। जब वो पहला निवाला तोड़ा तो उनको याद आ गया कि मैं यहाँ 56 भोग का सेवन कर रहा हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे बच्चे घर में सही से खाना नहीं खा पा रहे, मैं यहाँ। तो उनका हाथ रुका। लेकिन श्री कृष्ण तो लीलाधर थे, उनको पूरे जगत का ज्ञान था। उन्होंने कहा, सुदामा तुम भोजन खाओ, कोई भी व्यर्थ चिंता मत करो। जब भोजन खाया, 2 दिन तक रहे उनके साथ। फिर जब सुदामा जाने लगे तो श्री कृष्ण उनको गेट तक छोड़ने आए और काफ़ी दूर तक उनको छोड़ने आए। लेकिन संकोच के माध्यम से, अपने मन में लज्जा लेकर सुदामा जी श्री कृष्ण से अपनी व्यथा नहीं बता पाए कि वो यहाँ करने क्या आए हैं। वो वहाँ पे आर्थिक सहयोग लेने आए थे, मगर ऐसा सुदामा जी श्री कृष्ण को बता ना पाए। जब सुदामा जी श्री कृष्ण को बता ना पाए, आधे रास्ते से पार आए, तो उन्होंने कहा, जब घर में बच्चे पूछेंगे कि
पिताजी कुछ लाए कि नहीं लाए, जब घर में पत्नी पूछेगी तुम मदद लेने गए थे कि अपनी खातिरदारी कराने, तो सुदामा जी ने कहा मैं क्या जवाब दूंगा। और यही सोचते सोचते वो घर पहुंचते हैं। जब घर पहुंचते हैं तो उनके मन में यही सवाल होता है कि अभी बच्चे पूछेंगे, पत्नी पूछेगी कि क्या लाए तुम मेरे लिए, क्योंकि सुदामा और कृष्ण ऐसे मित्र थे कि वो अपनी मित्रता की वजह से सुदामा जी कृष्ण जी से कुछ मांग ना पाए। उनको लगा कि अगर मैं मांगूंगा तो कृष्ण मुझे स्वार्थी ना समझ ले, कृष्ण मुझे ये ना समझ ले कि मैं सिर्फ इनसे आर्थिक सहयोग लेने आया हूँ, इनसे पैसे लेने आया हूँ, इनसे धन लेने आया हूँ और इसीलिए मैं मिलने आया हूँ। आज तक जब मेरे पास खाने पीने की चीज़ें थी तब मैं नहीं आया, ऐसा श्री कृष्ण ना सोच ले। इसलिए सुदामा अपने भूखे बच्चों का पेट के बारे में ना सोचते हुए खाली हाथ ही चले आए। जब घर आए तो उन्होंने देखा घर नहीं है, वो झोपड़ी थी वो महल में बदल गई है। सोचिए साथियों, वो झोपड़ी महल में बदल गई है, अन्न धन का भंडार हो गया है, खुद आर्थिक स्थितियां उस घर के मजबूत हो गई। उन्होंने घर के दरवाजे पर अपनी पत्नी को देखा, अपने बच्चों को देखा, तो जो उनके फटे पुराने कपड़े थे वो आज नए कपड़ों में तब्दील हो गए और वो समझ गए ये सब श्री कृष्ण की लीला है। श्री कृष्ण मेरे मन की बात जान गए थे, श्री कृष्ण मेरे हृदय की बात जान गए थे, जब वो 2 घंटे मुझसे हृदय से लग के रोए थे साथियों। और ऐसा मित्र साथियों जो अपने परिवार के लिए भी अपने मित्र से ना कह पाया, सिर्फ इस संकोच के लिए कि कहीं श्री कृष्ण ये ना समझ लें कि मुझसे ये मिलने सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि ये आर्थिक सहयोग चाहता है साथियों। तो साथियों, ये आज मित्रता दिवस पर ये कहानी बताने का सिर्फ मतलब इतना है क्योंकि बहुत लोग आधा पाठ समझते हैं कि वो श्री कृष्ण मिलने गए और श्री कृष्ण ने सब कुछ दिया। ये पूरी कहानी है श्री कृष्ण और सुदामा जी की। उसके बाद सुदामा जी अपने राज्य के राजा बन गए और श्री कृष्ण ने उनको उस राज्य का राजा बनाया। और श्री कृष्ण से जब लोगों ने पूछा कि आपका मित्र था इसीलिए आपने राजा बनाया है ना, तो श्री कृष्ण ने जवाब दिया नहीं, इसीलिए मैंने उसको राजा नहीं बनाया कि वो मेरा मित्र था, मैंने उसको राजा इसलिए बनाया क्योंकि उसके अंदर सच्ची लगन थी, उसके अंदर प्रेम के भाव थे, उसके अंदर अच्छा व्यक्तित्व था कि वो मेरा मित्र होकर भी मुझसे कुछ ना मांग सका। लोग जो मुझे जानते भी नहीं वो आके मेरे दर पे मुझसे मांगते हैं, लेकिन सुदामा मेरा मित्र हुआ, लेकिन वो अपने मन में हृदय में ये भाव रखा है कि मैं अगर मांग लूँगा तो श्री कृष्ण और मेरी दोस्ती को लोग हल्के में लेने लगेंगे, वो मेरा सच्चा मित्र है। तो सोचो साथियों, इस कहानी से ये शिक्षा मिली आज मित्रता दिवस के अवसर पर कि मित्रता में कभी ऊंच नीच नहीं होती है। सोचिए एक राजा और एक फ़कीर कैसे मित्र हो गए। लोग आज के समय में दोस्ती करते तो पहले स्टेटस देखते हैं कि गाड़ी आपके पास कौन सी है, पैसा क्या है, क्या करते हो, आपकी पहुंच क्या है, तब आदमी आपसे दोस्ती करने के लिए सोचता है। लेकिन एक श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता, आज तो मित्रता के कोई मायने साथियों नहीं रह गए। पड़ोस में मोहल्ले में रहने वाले मित्रों को आदमी नहीं पहचानता है, फेसबुक पे जुड़े लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट दिन भर भेजा करता है साथियों, व्हाट्सएप पर दिन भर चैट करता रहता है, लेकिन जिन मित्रों के साथ वो बड़ा हुआ है, जिन मित्रों के साथ उसने जीवन के कई साल गुजारे, उन मित्रों का हाल भी पूछने का आज समय नहीं है। तो साथियों, मित्रता भी आज स्वार्थवश होने लगी है साथियों। और अगर हमें मित्रता के लिए भी प्रेरित होना चाहिए तो श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता के लिए प्रेरित होना चाहिए कि जिसका मित्र राजा है वो फकीर बन के जीता रहा और अपने मित्र से जब मिला तब भी वो उनसे कुछ नहीं मांग सका। ये थी श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता साथियों, जो आज शायद ही कहीं देखने को मिलती है साथियों। तो साथियों, अगर इस कहानी से आप सभी प्रेरित हुए हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मित्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अगर मित्रता रखनी है तो सुदामा और श्री कृष्ण की तरह रखिए। सच्चे हृदय से, सच्चे प्रेम भाव से मित्रता होती है। ये नहीं हैसियत देख के कि कपड़े आपके कैसे हैं, आपका घर कैसा है, आपकी गाड़ी कैसी है, आप कमाते कितना हो, आपकी हैसियत क्या है, आपका नाम क्या है, आपकी पहुंच क्या है, इससे मित्रता नहीं होती। नमस्कार साथियों।